हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर 5.2 के कुछ भाग किए थे। अब 5.2 के कुछ आगे के पार्ट कर रहे हैं। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवाल हैं, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो ये कुछ एपी दिए हुए हैं, जैसे 2 दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है, फिर 13 है, यहाँ पे बॉक्स है, फिर 3। तो ये जो मिसिंग्स हैं ये चीज़ हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल पहला सवाल लेते हैं। एपी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या होगी, तो ये एपी है। तो एपी में जो सबसे आगे की संख्या होती है वो ए होता है, यानी A1। A2 हमें पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है। और A3 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो A3 26 दिया हुआ है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, ठीक है। जैसे कि पिछले चैप्टर में बताया था, A3 को A+2D लिख सकते हैं, इक्वल टू 26। तो A हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी 24 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये D की वैल्यू। तो अब हमें इस सवाल में A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A+D। तो A+D यानी A 2 है और D 12 है, तो यानी 2 + 12 यानी 14 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसी का दूसरा सवाल देखो। इसमें A निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है और A4 दिया हुआ है, ठीक है। तो A2 से जब इक्वेशन बनाते हैं तो A+D इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू A+3D इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो लीनियर इक्वेशन जब ये बन गया है तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन मैंने क्या कहा था कि जैसे x और y जैसे ही इक्वेशन है, ये x और y जैसे इक्वेशन है, तो इसको देखो क्या करना है कि जो बराबर होते हैं उसको हमें काटना है। और जब काटना है तो उसको जब काटते हैं तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि जो साइन होते हैं नीचे वाली संख्या के वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो प्लस माना जाएगा, जो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा। तो इससे तो ये कट गया, क्योंकि ऊपर वाली संख्या प्लस है, नीचे वाली माइनस होता है, कट गया। ये D प्लस का है, ये माइनस का 3D यानी माइनस का 2D हो जाएगा। और ये 13 है और ये 3 है, माइनस का 3 यानी 10। तो इस तरीके से D को सॉल्व करने पे हमारे पास -5 आ गया। इस वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A+D इज इक्वल टू 13 है, तो A+D हमारे पास -5 आया, तो ये D की वैल्यू -5 पुट कर। अब ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसे 13 + 5 यानी 18। तो A18 यानी फर्स्ट टर्म हमें निकालना था, वो 18 आ गया। फिर उसके बाद हमें थर्ड टर्म निकालना है A3। A3 को क्या लिखेंगे, A+2D, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 2D यानी 2 पंजे 10 है, माइनस का 10 हो जाएगा, 18 में से 10 घटेगा, ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया, ठीक है। अब आगे सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है AP दिया हुआ है, तो विच टर्म इज 78, विच टर्म इज 78। तो अब ये देखो, हमें इसमें विच टर्म मतलब कि n बताना है कि अगर मान लो इस तरीके से AP अगर चलती रहे तो ये 78 कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या है। हम यहाँ से जो भी चीज़ें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स, वो हम निकाल लेते हैं। तो AP जैसे दी हुई है, तो AP का जो सबसे अगला टर्म होता है उसको हम A मानते हैं। फिर D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। और ये AN, क्योंकि हमें ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, विच टर्म मतलब ये लास्ट टर्म हो गया, ये 78। तो an का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, A+n-1 इंटू D इक्वल टू 78। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, A बराबर में 3, n-1 और D हमारे पास 5 है, ठीक है।
तो 3 + n-1 × 5 = 78। तो ये देखो 3 है, हम इसको दूसरी तरफ ले रहे हैं क्योंकि ये संख्या मल्टीप्लाई में है, तो इससे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पर उससे पहले जो प्लस माइनस की संख्या है उससे हटाना ज़रूरी है। तो ये प्लस की संख्या है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 78 - 3 यानी 75। तो ये n-, ये मल्टीप्लाई में था ये संख्या, ये बट्टे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, यानी 15 × 16। तो जो 78 टर्म है वो 16वां नंबर होगा। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब बाकी जो सवाल अभी हमने छोड़े हैं उसे आगे स्टूडेंट्स खुद करने का प्रयास करेंगे।